हेलो एवरीवन। जीएस मेंस हमने पॉलिटी शुरू किया था, उसका आज डे 3 है। क्वेश्चन आपके ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। आज रात तक ये वीडियो भी शेयर कर दिया जाएगा। हमने मेंस का डे 1, डे 2 और ये आज डे 3 है। डेली एक आंसर एनालिसिस जो है वीडियो इनिशिएटिव शुरू किया है। तो चलिए राधे राधे बोल के ये सीरीज़ शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन हमने दिया था, राइट अ नोट ऑन कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार जो है यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी में भी आ चुका है। ठीक है, तो करते हैं हम इस क्वेश्चन को। जस्ट अ मिनट। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो सबसे पहले हम एक इंट्रो लिखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, एक इंट्रो लिख रहे हैं हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इट वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड ब्रॉडली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। ठीक है, ब्रॉडली रिप्रेजेंटेटेड बॉडी। It brought together province, princely state and different social group to frame the constitution of independent India. To frame the constitution of independent India. उसके बाद एक हेडिंग दिया हमने, composition of the constitution assembly, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट पॉइंट है कि फर्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। फर्स्ट पॉइंट है, असेंबली वॉज फॉर्म्ड इनडायरेक्टली। असेंबली जो है इनडायरेक्टली फॉर्म किया गया था। मेंबर वेयर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। The system used was a proportional representation by single transferable vote. Second point है, seats were allotted on the basis of population. ठीक है, seats were allotted on the basis of population. तो हमने अभी तक फर्स्ट पॉइंट किया है। फिर सेकंड पॉइंट है ये हमारा, अप्रॉक्सीमेटली 1 seat was given to every 10 lakh people. उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। तो टोटल सीट है 289। 296 सीट वेयर फ्रॉम द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस। 93 सीट्स वेयर फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट। सीट वेयर डिवाइडेड इनटू अमॉन्ग द, किसमें तो है डिवाइड किया गया है अमॉन्ग द जनरल, मुस्लिम और सिख कैटेगरी। ठीक है, 3 कैटेगरी में। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा, असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देयर वाज आल्सो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मुस्लिम लीग। ठीक है, देयर वाज आल्सो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मुस्लिम लीग। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, देयर वेर 15 वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कितनी वुमेन्स थी तो 15 वुमेन ने जो है पार्टिसिपेंट्स किया था। उसके बाद है इंपॉर्टेंट मेंबर इंक्लूडेड, जो कि मेंबर जो भी वुमेन्स थी उनमें से इंपॉर्टेंट थी सरोजनी नायडू और हंसा मेहता। वन मोर हैं, जस्ट मिनट, हाँ, दुर्गा बाई देशमुख। उसके बाद इसका हम क्रिटिसिज्म बताए हैं कुछ, तो क्रिटिसिज्म का हेडिंग देंगे। क्रिटिसिज्म ये था, द असेंबली वाज नॉट इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मेथड से। उसके बाद देयर वेयर ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्बन, एजुकेटेड एंड अपर कास्ट और मिडिल क्लास। उसके बाद इसका हमने कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन मैंने ये लिखा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मिनिएचर इंडिया। ठीक है, इंडिया, बिकॉज इट रिप्रेजेंटेटेड डिफरेंट रीजन्स, कम्युनिटी एंड ग्रुप। ठीक है, डिफरेंट रीजन्स और कम्युनिटी और ग्रुप को करता था रिप्रेजेंट। who debated and framed the constitution of the India. ठीक है, who debated and framed the constitution of the nation. Sorry, debated and framed the constitution of the nation. तो हमने इस तरीके से पहले इंट्रो दिया है। आपको भी ऐसे ही करना है, एक इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद कंपोजिशंस के पॉइंट्स लिखने हैं, कुछ एग्जांपल्स हमें देने हैं बीच बीच में, और उसके बाद छोटा सा हमें क्रिटिसिज्म इसका लिखना है। उसके बाद हमको कंक्लूड करना है। जो भी आंसर हम लिखेंगे पहले इंट्रो करना है, फिर उसके बाद हमें उसकी बॉडी में जो भी आंसर्स नोट डाउन करना है थ्रू द पॉइंटर्स, एंड आफ्टर दैट लास्ट वी विल कंक्लूड थ्रू कंक्लूजन। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, राधे राधे एवरीवन, कीप स्टडी।